आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। तो मैं पिंक रवि ऑफिशियल में आपका स्वागत करती हूँ। तो अभी मैं शाम से ब्लॉग अपना शुरू कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ, मतलब मैं सिर्फ अकेले नहीं जा रही हूँ, मेरे साथ दीदी भी जा रही हैं। हम लोग मार्केट जा रहे हैं। मार्केट इसलिए जा रहे हैं ना क्योंकि तीज का हम लोग दान करने वाला सामान लेंगे। ऐसे तो तीज हमारे यहाँ इस साल नहीं होगा, लेकिन पंडित जी ने बोला है कि हमें सिर्फ फास्टिंग रखनी पड़ेगी और जो भी दान करने का सामान होगा ना वो हम दान करेंगे। बाकी हम पूजा वगैरह नहीं करेंगे, नए कपड़े नहीं पहनेंगे। क्या हुआ राजवीर, क्या गिराया? तो अभी हम दीदी और राजवीर हम लोग अभी मार्केट जाएंगे और भी कुछ सामान लेना है, वो सामान ले लेंगे। चलिए चला जाए। और मेरा रूम आप देखिए, देख सकते हैं चारों तरफ कपड़े ही कपड़े, क्योंकि आज सुबह से बारिश हो रही है और धूप बिल्कुल 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 भी नहीं निकली है। क्यों राजवीर? और मार्केट से आकर बनाएंगे। राजवीर को बहुत सारा प्रोजेक्ट मिला है बनाने के लिए, तो साथ में बैठकर हम राजवीर का हेल्प भी करते हैं। तो फिलहाल चलिए चलते हैं। चलो निकलो, लाइट बंद कर देते हैं। किचन भी बंद कर दे दी। चलो भाई किचन भी बंद कर दिया जाए। किचन बंद कर देते हैं क्योंकि बिल्ली आ जाती है। किचन भी बंद कर दें? दूध है किचन में? हाँ दूध है ना। किचन खिड़की बंद कर दी। हो गया। सबसे बढ़िया इसे करो। थैला ले लो, मान लो सुबह सब्जी कुछ दिख जाए तो ले लो। लेडीज लोग मार्केट निकले और सब्जी लेना भूल जाए, ये तो हो नहीं सकता। और बारिश के चलते पता नहीं सब्जी वाला लगाया होगा तब ना। लगाया होगा, उन लोग का ड्यूटी है। जो दिखेगा समझ में आएगा। वही कह रहे हैं दीदी कि लेडीज लोग मार्केट निकले और सब्जी लेना भूल जाए। भूल जाए तो हो ही सकता। तो चलिए चलते हैं। लो बेटा थैला पकड़ो। गाइस तो देखिए यहाँ मार्केट पहुँचते ही राजवीर पहुँच गया अपने लिए कुछ खाने के लिए लेने, क्योंकि शाम हो चुकी थी ना और राजवीर को बहुत ही ज़ोरों की भूख लगी थी। ऐसे तो हम लोग घर में रहते हैं तो उसको कुछ कुछ घर का ही बना कर दे देते हैं, लेकिन हम लोगों को क्योंकि मार्केट निकलना था और बारिश का भी समय था तो हम लोग ये सोच रहे थे कि बस जल्दी से मार्केट जाकर वापस आ जाए, नहीं तो फिर बारिश में हम लोग फंस जाएंगे। इसलिए राजवीर को कुछ बना के देने का समय नहीं था, तो वो हम उसको बोले कुछ खरीद के अपना हल्का फुल्का वो खा लेगा। तो वो देखिए वही अपने लिए कुछ खरीद रहा है अपने खाने के लिए, और जब तक वो बैठ कर खाएगा तब तक हमारी शॉपिंग हो जाएगी। शॉपिंग क्या मतलब घर की कुछ चीज़ें लेनी है, कुछ दान करने वाली चीज़ें लेनी है, तब तक वो शांति से बैठ के खा लेगा, तंग नहीं करेगा। देखो इधर केक वगैरह भी है, लेना है? लव बाइट नहीं नहीं। ले लो। हे फैमिली, तो हम लोग आ गए हैं मार्केट से। अपना जो भी हमारा काम था वो करके, कुछ सामान भी लेना था और दान करने का भी सामान लेना था। तो हम आपको बताए थे कि इस बार तो हमारे घर में तीज नहीं होगा, तो हम लोग मंदिर ही जाएंगे, लेकिन सिर्फ फास्टिंग रखेंगे क्योंकि पंडित जी बोले कि हम लोग तीज के दिन कोई भी सुहागन औरत को नहीं खाना चाहिए। हम लोग फास्टिंग रखेंगे और दान करेंगे और बाकी हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग दान करने वाला सामान ले लिए हैं और भी कुछ घर का सामान जो घटा हुआ था वो भी हम लोगों ने ले लिया है। तो और अब हम आ गए हैं घर, और अब थोड़ी देर के बाद अभी राजवीर का प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। हम लोग बैठकर क्या बना रहे हैं देखिए, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। हो गया राजवीर का जो प्रोजेक्ट है चंद्रयान 3। करो। राजवीर बहुत मेहनत से बनाया है। बन गया? तब इधर देखो, तो ये देखिए राजवीर का चंद्रयान 3 कंप्लीट। तो
तीज की सुबह आ गई और हम लोग तो ऐसे तीज के दिन बहुत ही खुशी होती थी, बहुत अच्छा लगता था सारी तीज की तैयारियां करना, सजना धजना। लेकिन इस बार हम लोगों को कुछ नहीं करना है क्योंकि हमारे बीच माँ नहीं है। तो बस एक कहते हैं ना कि एक शोक मनाना, चाहे ऐसा कुछ नियम नहीं है कि कुछ किया जाता है। तो सिर्फ हम और दीदी, हम लोग दोनों ने फास्ट रखा है और कुछ नहीं किया है। और जो डेली का हम पूजा करते हैं ना, जैसे शंकर भगवान का पूजा रूम में जाकर पूजा करना, तो बस आज सिर्फ फ़र्क इतना है कि हम दोनों ने एक साथ पूजा किया क्योंकि हमारा जो काम था वो एक साथ ही आज ख़त्म हो गया। तो दीदी ने कहा कि चलो आज तीज भी है, पूजा कर लेते हैं और सिन्होरा से सिंदूर लगा लेते हैं। लंबा कर लीजिए, लंबा नहीं करिए। गुड मॉर्निंग फैमिली। सबसे पहले तो मेरी सारी बहनों को हैप्पी तीज। तो इस बार हम लोग को पूजा नहीं करना है, हम लोग सिर्फ फास्ट रखे हुए हैं। और ऐसे ही घर में जो शिव पार्वती की जैसे हम लोग डेली पूजा करते हैं, वो डेली पूजा किए हैं और सिंदूर लगाए हैं बस। और फिर हम लोग माँ को बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ, और यही विनती करते हैं कि जिस तरह से सुहागन माँ गई हैं, हर सुहागन औरत वैसे ही इस धरती से जाए, सुहागन ही जाए। तो फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइज़ यहाँ देखिए पापा हैं। पापा माँ की तस्वीर में ना फूलों वाली, मतलब फूलों वाली, ऐसे तो उनकी तस्वीर में माला लगा हुआ है, लेकिन जो फूलों वाली माला होती है ना, जो ओरिजिनल फूल होते हैं, वो माला भी पापा लगाते हैं कभी कभी लाकर। तो पापा देखिए तीज के दिन लाकर ये माला माँ को पहना रहे हैं। मतलब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बोले। पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है और इतने साल एक दूसरे के साथ रहने के बाद फिर बिछड़ जाना, मतलब हम लोग सिर्फ अंदाज़ा भी हम लोग नहीं लगा सकते हैं ना कि कितनी तकलीफ़ होती होगी जो पति पत्नी एक दूसरे से बिछड़ जाते होंगे, खासकर इस उम्र में आकर। माँ पापा का साथ 62 सालों का साथ 62 सालों का था, मतलब 62 ईयर्स ये एक दूसरे के साथ रहे, हंसना रोना, अच्छी बातें बुरी बातें, सुख दुख सब एक साथ सहे। और अब इस उम्र में जाकर पापा अकेले हो गए। तो मतलब उनके दुख का अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता है, हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं। तो बस सिर्फ समझ सकते हैं कि उनकी फीलिंग को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। वो माँ की तस्वीर के पास जाते हैं, डेली माँ को प्रणाम करते हैं, उनको अगरबत्ती दिखाते हैं। उनको ये सब मतलब करना अच्छा लगता है, इसलिए वो करते हैं और कुछ भी ऐसा नहीं है। तो हम लोग भी समझ सकते हैं उनकी फीलिंग को, क्योंकि माँ नहीं है। जब हम लोगों को ऐसा महसूस होता है तो पता नहीं पापा को कैसा महसूस होता होगा। हम कुछ नहीं बोल सकते हैं इस मामले में। माँ के बिना तो खैर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है घर, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना जो इंसान के हाथों में नहीं होती हैं। फैमिली तो अभी शाम हो गई है और देखिए राजवीर को आज कहता है कि पढ़ाई नहीं करेंगे, तुम्हारा फास्ट है इसलिए ना। इतना पीटेंगे ना, क्योंकि राजवीर का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। और यहाँ देखिए राजवीर के जूते भी साफ़ करके रख दिए हैं। आज मम्मी का आवाज़ बहुत डाउन है। जोर से बोलो। आज मम्मी का आवाज़ बहुत डाउन है। आज मेरा आवाज़ डाउन है क्योंकि हम लोग का तो आज फास्ट रहता है ना। ऐसे तो फास्ट करने की आदत हो गई है। गिर गया, कैसे गिर गया? उठ जाओ। कहाँ हीरो? बाबा के साथ जाते हैं। आ जाना जल्दी, ठीक ना? उसका बैंक पे नहीं लेंगे। मारेंगे ना, होमवर्क कौन बनाएगा? हम। थैंक यू। तो गाइस अभी बैठे हुए हैं और फिर थोड़ी देर के बाद ना सुबह की तैयारी करेंगे।
सुबह की तैयारी करेंगे। और इतना जो हल्ला शोर सुन रहे हैं ना, ये जो हमारी हेल्पर है ना, वो थोड़ा उनका ऊंचा आवाज़ है, वो थोड़ा ज़ोर से बोलती है ना, इसलिए आप वो धीरे भी बोलती है ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़ोर से बोल रही हैं। तो ये उन्हीं की आवाज़ है। तो इस बार हम लोगों को तीज पूजा नहीं करना था, इसलिए हम लोग ने किया है। ऐसे तो हम लोग पंडित जी को बुलाते थे, पूनम दीदी, सरोज दीदी सब आती थी, लेकिन इस बार नहीं कुछ हुआ है। लोग अब वो लोग अपने अपने घर में ही पूजा की होंगी। तो गाइज़, हम आपको बता देते हैं कि इस साल तो हम लोगों को छठ पूजा क्यों नहीं करनी है, क्योंकि इस बार हमारी जो सासू माँ हैं वो हमारे बीच नहीं रहीं, इसलिए हम लोग ने 1 साल तक ना कोई भी त्यौहार हम लोग नहीं मनाएंगे इस बार। तो तीज पूजा आया तो हम लोग बस, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरी पहले की साड़ी है। इसको मैंने कितनी बार पहना है, मैंने और दीदी ने, हमने कोई भी नया कपड़ा कोई भी नया चीज़ नहीं किया है। जैसे घर में हम लोग हर दिन पूजा करते हैं ना, वैसे ही हम लोग पूजा भी किए हैं। सिर्फ ये सिंदूर नाक पर से लगा लिए हैं, क्योंकि तीज था तो पंडित जी ने बोला था कि आपका जो शादी का जो सिनहोरा होता है ना, जिसमें हम लोग सिंदूर चढ़ता है, वो सिनहोरा से हम लोग सिर्फ सिंदूर लगा लिए हैं। और हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। जैसे हम लोग हर साल पेड़कियाँ बनाते थे, फल वगैरह चढ़ाते थे, पंडित जी आते थे, ये सब कुछ भी नहीं हुआ है। पूनम दीदी, सरोज दीदी, सारे लोग आती थी हमारे घर में ही होता था पूजा। लेकिन इस बार हम लोग कुछ भी नहीं किए हैं। वो लोग की होंगी, वो लोग अपने अपने घर में सारी लोग की होंगी, लेकिन मैंने और दीदी ने, हम दोनों ने नहीं किया है पूजा। तो बस यही आप लोगों से बताना है, और फिर मिलते हैं कल सुबह। तो सुबह हो गई है, और सुबह सुबह ही हम और दीदी ना बिल्कुल सुबह सुबह ही उठ गए थे तीज का पारण करने के लिए। तो तीज का पारण जिस दिन होता है उस दिन तो खैर सुबह सुबह ही उठते हैं। ऐसे भी हम लोग को आदत है सुबह सुबह उठने की, तो हम लोग सुबह में ही उठते हैं। तो और हम लोगों ने पारण कर लिया है। पारण का हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि उस समय पारण कर रहे थे। तो पारण करते समय ना एक सामा का जो आटा होता है ना, वो यहाँ मार्केट में मिलता है, लेकिन हम लोग अक्सर पूनम दीदी ही ला कर देती हैं। तो हम लोग सामा के आटे को खाकर ही पारण करते हैं। वो जो आटा होता है ना, वो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। वो मतलब रहता तो आटा, लेकिन बहुत अच्छी तरीक़े से वो भून वगैरह कर उसको फ्राई करके बनाया जाता है। तो पूनम दीदी लाकर हर साल हम लोग को दे देती है। सबसे पहला जो हमारा जो तीज का पारण करने में जो जाता है ना, हमारे पेट में जाता है, वो सामा का आटा रहता है, और साथ में रहता है गर्म पानी। तो हम लोग 1 गिलास गर्म पानी पीकर सामा का आटा खाकर पारण कर लिए हैं हम लोग, देवरानी और जेठानी। और उसके बाद फिर हम खाएं प्याज का पकौड़ा और चाय बनाकर हम लोगों ने पी लिया। उसके बाद फिर हम लग गए अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। और यहाँ पर देखिए हम किचन का काम कर रहे हैं। दीदी भी मेरी हेल्प कर रही थी, वो उन किचन का काम करके साथ में, और फिर उनको उधर भी काम रहता है। मेरा तो काम किचन का ही रहता है, तो मैं किचन में ही कर रही थी। और दीदी अपना ऊपर छत के ऊपर जो पूजा रूम था, ऊपर में सब उसको बोली कि हम आते हैं देखकर। छत वगैरह भी ऊपर में साफ़ करना था, नहीं साफ़ की थी क्योंकि एक दिन पहले तीज था फास्टिंग में, तो छत बहुत तेज़ धूप थी, तो छत नहीं साफ़ कर पाई थी दीदी। तो दीदी चली गई थी छत को साफ़ करने, और हम यहाँ लग गए थे खाना पीना बनाने में। और हम फ़िलहाल यहाँ बना रहे हैं सब्जियाँ। तो चलिए अब हम अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब से मुझे एनर्जी मिलती रहती है, तो बस ये एनर्जी मुझे देते रहिए। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि और भी जल्दी अपने ब्लॉग्स को लाएं आप लोगों के पास, ताकि आप लोग और भी अच्छी तरीके से मेरे ब्लॉग को एंजॉय कर सकें। और तो चलिए अब हम अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप मेरा ब्लॉग को एंजॉय करिए। और तब तक मेरी सब्जी भी बन जाएगी आपसे बात करते करते। और गाइस यहाँ पे देखिए दीदी आई हैं किचन में प्रसाद लेकर। शिव भगवान के ऊपर जो कल प्रसाद चढ़ाए थे वो तो हम लोग उपवास की वजह से नहीं खा पाए थे, तो वही प्रसाद मुझे देने आई हैं और खुद भी खा रही हैं। देखिए